सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो पहले तो समझना पड़ेगा कि कॉन्करेंसी कंट्रोल होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ शेयर्ड डेटाबेस टू इंश्योर द सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मीन्स तो हम लोगों को पता है कि जो शेड्यूल रहते हैं उसके अंदर बहुत सारा ट्रांजैक्शन एक साथ परफॉर्म होता है। सपोज एक शेड्यूल है, उसके अंदर 3 या फिर 4 ट्रांजैक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहा है, तो ये जो एक साथ बहुत सारा ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम लोग पहले स्टडी कर लिए। क्या क्या प्रॉब्लम था हम लोग स्टडी किए हैं? डाटी रीड प्रॉब्लम, रीड राइट प्रॉब्लम, राइट रीड प्रॉब्लम, नॉन रिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम हम लोग स्टडी किए हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इसके लिए हम लोग ने कॉन्करेंसी कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या करता है? ये जो सीरियलाइजेबिलिटी होता है इसको इंश्योर करता है। तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पर्पस ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पर्पस वो सॉल्व करता है। तो पहला जो पर्पस वो सॉल्व करता है वो है टू एनफोर्स आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स सपोज जब भी हम लोग बैंक पे जाते हैं, तो सपोज मेरा एक अकाउंट है और भी मेरे साथ बहुत सारे SBI यूज़र्स का अकाउंट है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मेरा अकाउंट का डेटा दूसरा कोई यूज़ कर लिया, या फिर और भी कोई पर्सन है XYZ उनका अकाउंट का डेटा मैंने यूज़ कर लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है कॉन्करेंसी कंट्रोल, हर एक पर्सन्स का जो ट्रांजैक्शन का डिटेल्स रहता है इसको आइसोलेट कर देता है। मीन्स इसका डिटेल्स कोई यूज़ नहीं कर सकता, इसका अकाउंट को कोई यूज़ नहीं कर सकता या फिर टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोलेशन। तो ये जो जब भी कोई अकाउंट दूसरा अकाउंट का डिटेल्स को यूज़ करता है तो इसको हम लोग इंटरलीविंग कहते हैं। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल में ये नहीं हो सकता, लेकिन कंकरेंट मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं तब देखते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आता था, लेकिन कॉन्करेंसी कंट्रोल इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर दे रहा है और इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इसके लिए इसका पहला पर्पस क्या है? टू एनफोर्स आइसोलेशन। वन ट्रांजैक्शन इज नॉट इंटरलीविंग विद अनदर ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो पर्पस है वो है टू प्रिजर्व डेटाबेस कंसिस्टेंसी। डेटाबेस कंसिस्टेंसी के मतलब सपोज एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन के पहले जो अकाउंट में बैलेंस था ट्रांजैक्शन के बाद भी वो बैलेंस सेम होना चाहिए। सपोज 2 अकाउंट है A और B, A के अकाउंट पे सपोज 100 रुपीज़ है और B के अकाउंट में 200 रुपीज़ है। A अपने अकाउंट से 50 रुपीज़ B को भेजना चाहता है, तो ट्रांजैक्शन से पहले A के अकाउंट में था 100 रुपीज़ और B के अकाउंट में था 200 रुपीज़, तो टोटल था 300 रुपीज़। और ट्रांजैक्शन कितना रुपीज़ का होना चाहता है? 50 रुपीज़ का। तो A अपने अकाउंट से 50 रुपीज़ डिडक्ट करके B में भेजना चाहता है, तो A के अकाउंट में भी कितना आया डिडक्ट करने के बाद 50 रुपीज़, और B के अकाउंट में भी कितना आ गया एडिशन करने के बाद 250 रुपीज़। तो अभी भी जो टोटल सम है वो 300 ही रह गया। तो इसको हम लोग कंसिस्टेंसी कहते हैं। मीन द सम बिफोर ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन रिमेन सेम। अब तो थर्ड पर्पस है वो क्या है? टू रिजॉल्व रीड राइट एंड राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट। जो हम लोगों का डाटा रीड प्रॉब्लम या फिर नॉन रिपीटेबल रीड प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको ये रिजॉल्व कर देता है। तो ये रीड राइट एंड राइट राइट प्रॉब्लम पहले डिस्कस किया हुआ है। तो यही तीनों है पर्पस ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल का टेक्निक क्या क्या होता है? कॉन्करेंसी कंट्रोल में बहुत सारा टेक्निक रहता है। तो पहला जो टेक्निक है ये है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल होता क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल, जब हम लोग घर से कहीं बाहर जाते हैं तो अपना रूम को लॉक कर देते हैं, फिर जब आते हैं तब अनलॉक करके उसको यूज़ करते हैं। जो तब हम लोग जब रूम से बाहर निकलते हैं लॉक करने के बाद उसको दूसरा कोई यूज़ नहीं कर पाता। यही कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन में भी यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। इट इज़ नथिंग but a procedure used to control concurrent access to data. When one transaction is accessing the database, a log may deny access to other transaction to prevent incorrect result. Means जब एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कॉन्करेंट कंट्रोल में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब सपोज एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये प्रोसीड्यूर लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को लॉक कर देता है। किस लिए?
क्योंकि दूसरा ट्रांजेक्शन उसे यूज़ ना कर सकते इसलिए। तो दूसरा ट्रांजेक्शन इसको यूज़ ना कर पाए इसलिए क्या करता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, वो ट्रांजेक्शन को लॉक कर देता है। अगर दूसरा ट्रांजेक्शन ने इसको यूज़ कर लिया तो आइसोलेशन का जो प्रॉपर्टी है वो ब्रेक हो जाएगा और इनकरेक्ट रिजल्ट दे देगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्या करते हैं, टू एक्सेस डेटा आइटम लॉक एक्वायर। जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तब सभी रूम को एक साथ चाबी देके निकल जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन में भी यूज़ किया जाता है। टू एक्सेस डेटा आइटम मीन्स अगर 4 डेटा आइटम है तो ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होगा लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल 4 डेटा आइटम को एक साथ लॉक कर देगा। फिर क्या होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजैक्शन तब फिर अनलॉक कर देगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन यू रिलीज लॉक। अब तो सेकेंड है, ऑल डेटा आइटम्स मस्ट बी एक्सेस्ड इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स नॉन शेयरेबल मोड। मीन्स अगर हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन है तो ये 5 ट्रांजेक्शन ही नॉन शेयरेबल रहेगा। किसी एक का ट्रांजेक्शन का डेटा आइटम दूसरा ट्रांजेक्शन यूज नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। अब टाइप्स ऑफ लॉक्स, ये जो लॉक्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक है शेयर्ड लॉक, दूसरा है एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक क्या होता है, शेयर्ड लॉक में ट्रांजैक्शन में सिर्फ रीड ऑपरेशन होता है, इसमें राइट ऑपरेशन नहीं होता। मीन्स इसमें हम लोग सिर्फ डेटा आइटम को रीड कर सकते हैं, इसको अपडेट नहीं कर पाते। मीन्स राइट करके तो हम लोग को अपडेट करना पड़ता है अपडेटेड वैल्यू को, तो शेयर लॉक में ये नहीं होता। शेयर लॉक क्या है, डिनोटेड एज लॉक एस। लॉक एस लिख के हम लोग इसको डिनोट करते हैं। हियर वी कैन परफॉर्म रीड ऑपरेशन ऑन ए डेटा आइटम ऑफ अ ट्रांजैक्शन बट कैन नॉट परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन। तो ये मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग रीड ऑपरेशन सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लॉक एक्स से। ये शेयर लॉक के पूरा डिफरेंट है, इसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होता है। जब भी हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये जो अपडेटेड वैल्यू इसको हम लोगों को फिर से राइट करना पड़ता था। मीन्स यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन होता है। तो क्या हुआ, एक्सक्लूसिव लॉक में रीड राइट दोनों ऑपरेशन होगा, शेयर्ड लॉक में सिर्फ रीड ऑपरेशन होगा। ओके, हियर वी कैन परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन मीन्स अपडेट ऑपरेशन ऑन ए डेटा आइटम ऑफ ए ट्रांजैक्शन। अब देखो ये एक एग्जाम्पल है लॉक प्रोटोकॉल का। इसमें 2 ट्रांजैक्शन हम लोग ले लिए, एक है T1 दूसरा है T2। T1 में क्या किया, लॉक एक्स बी मीन्स बी एक डेटा आइटम है जिसको हम लोग लॉक एक्स बी बोल रहे हैं। लॉक एक्स बी जब भी बोले एक्स है मीन्स ये एक्सक्लूसिव लॉक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रीड राइट दोनों ऑपरेशन हो सकता है। तो पहले इसने क्या किया, रीड किया बी का वैल्यू को, इसके बाद राइट किया बी का वैल्यू से 50 रुपीज़ माइनस कर लिया मीन्स अपडेट किया, उसके बाद इसको राइट कर लिया, उसके बाद इसको अनलॉक कर लिया। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग लॉक करते हैं, उसके बाद रीड करते हैं उसका वैल्यू को, उसके बाद इसको अपडेट करके फिर राइट कर देते हैं, फिर काम हो जाने के बाद अनलॉक कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एक एक्सक्लूसिव लॉक का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे T2 ट्रांजेक्शन 2 में क्या हो रहा है, लॉक एस बी मतलब शेयर लॉक का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, फिर शेयर लॉक में हम लोग पहले क्या पढ़े, शेयर लॉक में सिर्फ रीड ऑपरेशन होता है, कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। इसलिए क्या लिखे, लॉक एस बी फिर रीड बी फिर अनलॉक बी। पहले हम लोग क्या किए, बी का वैल्यू को लॉक कर लिए, उसके बाद रीड किए बी का वैल्यू को, उसके बाद अनलॉक कर दिए। तो ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है किसका, लॉक प्रोटोकॉल का। इसके बाद ये कंपेरेबिलिटी है बिटवीन लॉक मोड्स। तो हम लोग 2 लॉक्स पढ़े, एक है शेयर लॉक दूसरा है एक्सक्लूसिव लॉक। अगर एक ट्रांजेक्शन शेयर लॉक में है मीन्स इसमें क्या हो सकता है, रीड आइटम हो सकता है, रीड कर सकता है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है तो वो शेयर लॉक में रहता है, इसलिए इसको ट्रू कर दिए। अगर एक ट्रांजेक्शन शेयर लॉक में है और ये इसमें क्या होता है, रीड हो सकता है, जब भी रीड होगा तो ये ट्रांजेक्शन कभी भी राइट नहीं हो सकता, क्योंकि शेयर लॉक में रीड सिर्फ हो सकता है, राइट नहीं हो सकता। इसीलिए एक्सक्लूसिव लॉक का क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। मीन्स एक ट्रांजेक्शन तब भी जब रीड हो रहा है तो दूसरा ट्रांजेक्शन उसे राइट नहीं कर सकता क्योंकि वो शेयर लॉक में है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो गया। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है, जब भी ये शेयर लॉक में दिखता है शेयर है कि नहीं, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एक्सक्लूसिव लॉक में रीड राइट बोथ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, लेकिन शेयर लॉक में क्या होता है, सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, राइट ऑपरेशन नहीं होता।
लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक में रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होता है, CR लॉक में नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स हो गया। एक्सक्लूसिव लॉक में रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होता है और एक एक्सक्लूसिव लॉक में भी रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अगर दो एक्सक्लूसिव लॉक है, एक अपना आइटम को रीड राइट कर रहा है और दूसरा और एक एक्सक्लूसिव लॉक भी रीड राइट कर रहा है, तो क्या होगा, दो आइटम्स हो जाएगा, दो आइटम्स का दो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आइसोलेशन का प्रॉपर्टी को ब्रेक कर देगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। तो ये एक ट्रूथ टेबल भी है CR लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक का। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैन होल्ड CR लॉक ऑन एन आइटम बट एक्सक्लूसिव लॉक कैन होल्ड ओनली बाय वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम। ये एक नोट है, मीन्स सपोज एक ट्रांजैक्शन है, उसमें एक से ज़्यादा CR लॉक हो सकता है, मीन्स वो एक से ज़्यादा CR लॉक होल्ड कर सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक उसमें सिर्फ एक ही होगा। ओके, मीन्स हम लोग एक चीज़ को, मीन्स एक अगर डेटा आइटम है तो उसको हम लोग बहुत बार रीड कर सकते हैं, लेकिन राइट एक बार ही करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंसी कंट्रोल में, लॉकिंग में। तो यहाँ पे जो कन्वर्शन होता है लॉक का, वो किस तरह से होता है, एक होता है अपग्रेडिंग और दूसरा होता है डाउनग्रेडिंग। अपग्रेडिंग में क्या होता है, पहले रीड करता है लॉक को, उसके बाद राइट लॉक करता है, और डाउनग्रेडिंग में क्या होता है, राइट करता है लॉक को, उसके बाद रीड लॉक करता है। तो ये दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, क्या, एक है अपग्रेडिंग और एक है डाउनग्रेडिंग। तो आई होप लॉक तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।